Good morning. I am coming back again. Today I will deliver lecture of class 12 economics. Topic is macroeconomics part 1. In a previous class we have studied about meaning and importance of secondary credit. What is the meaning of and what is the importance? That means meaning macroeconomics is the deal with the aggregate problems, whole problems in our society, while microeconomics deal about the individual problems related to consumptions, incomes, profit, behaviors, etc. In macroeconomics is a deal with the aggregate national incomes, GDP, employments, financing sectors, export, imports and other international institutions, international trades are which type of problems create in these type of activities in a we have study about माइक्रो इकोनॉमिक्स. यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है एक बड़े लेवल की बात करते हैं, होल सोसाइटी की बात करते हैं, यहाँ इंडिविजुअल्स की बातें नहीं होती है. नेक्स्ट आता है कि ये हमें जानना ज़रूरी है कि कौन से चैप्टर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है फॉर द 12 एग्जामिनेशंस. सो हेयर योर सिलेबस इज अ गिवन दैट दो बुक मुझे पढ़नी है, इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स. कहा जाता है कि नेशनल इनकम्स एंड रिलेटेड एग्रीगेट, इट इज़ अ फर्स्ट चैप्टर्स योर एनसीईआरटी बुक्स. तो ये फर्स्ट चैप्टर है और ये हमारे कितने मार्क्स के कैरी कर रहे हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन? 10 मार्क्स. नेक्स्ट आते हैं मनी बैंकिंग, ये बहुत छोटे चैप्टर्स है और ये हमारे कितने जो है 6 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके थ्रू आते हैं. नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कि हम कैसे इनकम को डिटरमाइन करेंगे और उसके थ्रू हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे. ये चैप्टर्स बहुत क्रूशियल है फॉर द 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इट कैरी 12 मार्क्स एंड गवर्नमेंट बजट एंड इंडियन इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दोनों से 6 मार्क्स से पूछते हैं. अगर टोटल हम लोग एडअप करते हैं देन टोटल मार्क्स विल बी टोटल मार्क्स इज 40 मार्क्स. यानी कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से 40 मार्क्स की क्वेश्चंस आएंगे इन योर एग्जामिनेशंस. नेक्स्ट आते हैं इंडियन इकोनॉमी, ये भी अच्छी चैप्टर्स है. डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 19, यानी कि एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991. हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे. इसमें 2 चैप्टर्स है कि हम लोग बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, किस तरह से हमने कैपिटल फॉर्मेशन, किस तरह से हमने पॉवर्टी को इराडिकेशंस और हमारा जो है जीडीपी, अपने जो है ग्रोथ रेट को किस तरह से मेंटेन किए हैं, या हमारा जो है इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से डेवलप हुआ है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. और ये जो चैप्टर है इससे हमें 12 मार्क्स की क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में दिया जाएगा. नेक्स्ट आता है करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी कि करंट चैलेंजेज फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी. विच टाइप ऑफ चैलेंजेज? दैट मीन्स कि पॉवर्टी है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज होती हुए भी हम लोगों के यहाँ क्या है पर कैपिटा इनकम कम है. हमारे पास जो है लोग जो है अभी भी इनकम जनरेट नहीं, पर पीसीआई अगर देखा जाए तो बहुत कम है. इंटरनेशनल ट्रेड हमारे यहाँ कम है. कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स है या अदर सेक्टर्स में उसमें बैकवर्डनेस है, या हमारे पास इम्प्रूवमेंट्स जो है एजुकेशंस हो गया या अदर फैसिलिटीज़ को लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लिविंग स्टैंडर्ड्स है, उस तरह की हम लोग कैसे इम्प्रूव करें ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. और ये बहुत अच्छी है. आपसे जो इन्वायरमेंट है, आपके आसपास जो जिस टाइप की प्रॉब्लम्स लोग फेस करें उससे रिलेटेड है. इसमें ये जो है सबसे
अगर 12 की सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चैप्टर्स है तो चैप्टर्स इज अ करंट चैलेंज ऑफ द फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। और नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपेरिजन विद द नाइबर्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम जो डेवलपमेंट हमारी जो डेवलपमेंट का लेवल्स है या क्राइटेरिया है जिस वो जो है कंपेरिजन करते हैं नाइबर कंट्री, जैसे कि हमारे पास नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अदर कंट्री के साथ हम लोग कंपेरिजन करेंगे कि किस सेक्टर में हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं और किस सेक्टर में हमारी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। और ये भी आपको 6 मार्क्स कैरी करते हैं और ऐसे करके टोटल हम लोग एडअप करते हैं तो ये भी टोटल 40, यानी कि आपके पास 40 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से एंड इंडियन इकोनॉमी से आपको 40 मार्क्स से पूछे जाएंगे। यानी टोटल मार्क्स जो हुआ एग्जामिनेशन के लिए वो हो गए 80 मार्क्स। टोटल थ्योरी पेपर जो है 80 मार्क्स। अब प्रोजेक्ट वर्क जो है दोनों से आएंगे, 20 मार्क्स आपको मैक्रो से आएंगे और 20 मार्क्स इंडियन इकोनॉमी में, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर्स आते हैं 100। नेक्स्ट टुडेज आई विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कि गुड्स को क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। हेयर फाइनल गुड्स, intermediate goods, there are only two types of goods, but final goods further classified into 2 types. First is a capital goods and next is the consumer goods. My dear student, final goods, do you know about the final goods? Those goods which are consumable by the consumers, यानी लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शंस, उसको हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं। जो कंज्यूमर को डायरेक्टली यूज करते हैं वो फाइनल गुड्स है। कंज्यूमर्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरीज एंड अदर प्रोडक्ट। नेक्स्ट आइए फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स इज दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज, यानी कि वो गुड्स जो यूज करने के लिए हमेशा तैयार होता है। जैसे कि हम लोग मार्केट के जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वो सब क्या है, फाइनल गुड्स है। अगर मान ले बात करते हैं हम लोग रॉ एंड मटेरियल्स, तो रॉ एंड मटेरियल्स एज फॉर एग्जांपल्स जैसे कि आयरन एंड स्टील्स, ये सब को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, ये किसी न किसी चीज़ में यूज होकर फिर नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड। दोज गुड्स आर क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। जो बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन की जो एक बाउंड्री लाइन है जो फैक्ट्री से निकल कर मार्केट में आते हैं, दैट गुड्स इज अ नोन एज फाइनल गुड्स। जैसे कि ब्रेड कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, ब्रेड जो है वो क्या हुआ, फ्लोर हुआ, अदर इंग्रेडिएंट लेकर हम लोगों ने किसको बनाया, ब्रेड को बनाया। और ब्रेड जो है कंज्यूम किसके थ्रू हो रहा है, तो वो कंज्यूमर के थ्रू हो रहा है। सो ब्रेड क्या कर दिया, ब्रेड हेयर ब्रेड इज अ फाइनल गुड। नेक्स्ट intermediate goods, you aware this type of goods in a class 10th, those goods are goods which used for further productions of resales for the same year are known as intermediate goods। कह रहा है कि goods which are used to for further productions or for resales in the same years are known as the intermediate goods. They include non-durable goods, services used by the producer such as raw materials, oil, electricity, coal, fuel, etc. coal होगा ये यार, something mistake, coal नहीं, there is a coal. So intermediate goods वो goods होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए तैयार रेडी रहते हैं, यूज करते हैं, और या हम लोग उसको रीच सेल्स, उसको फिर से हम लोग सेल करते हैं इसी साल सेम ईयर, दैट इज कल इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि हम लोग नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हैं, जैसे कि फ्लोर हो गया, या हम लोग नूडल्स की बात करते हैं, वो सारे चीज़। सर्विस यूज फॉर द प्रोड्यूसर, जो सर्विस यूज करते हैं किसके थ्रू, प्रोड्यूसर्स जो यूज लेते हैं, जैसे कि मशीनरीज वगैरह सब आएगा। नेक्स्ट फाइनल गुड्स, दे हैव इंक्लूड। फाइनल गुड्स में कौन कौन चीज़ इंक्लूड्स होंगे यहाँ, कंज्यूमर गुड्स, गुड्स विच आर कैपेबल फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। कल कंज्यूमर गुड्स कह रहा है कि ये जो हमारे पास कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स क्या करता है कि इनके पास सेटिस्फाइंग, किसको सेटिस्फाई करेंगे, ह्यूमन वांट्स, जो हमारी जो आवश्यकता है
उसकी सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, डायरेक्टली कंज्यूमर, यानी कि सेटिस्फैक्शन गुड्स विच आर कैपेबल फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं वो क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर गुड्स। दीज गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स। जैसे एज फॉर एग्जांपल्स कि हम लोग बिस्किट लेते हैं, तो बिस्किट क्या है, डायरेक्टली हमारी सेटिस्फैक्शन को, हमारी जो वांट्स है कि आई बिकम हंग्री, हमें भूख लगा हुआ है, और भूख लगा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है, हमारी सेटिस्फैक्शन को फुलफ़िल करते हैं जब हम लोग किसको, बिस्किट को हम लोग खाते हैं। तो खाने के बाद हमें क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि डायरेक्टली ये हो गया कंज्यूमर गुड, जो डायरेक्टली कंज्यूम होती हैं किसके थ्रू, कंज्यूमर के थ्रू। नेक्स्ट ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, गुड्स विच कैन यूज टू अगेन एंड अगेन ओवर द कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम्स आर टर्म्स और ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल फॉर मोटर्स, कार, स्कूटर्स कह रहा है कि ऐसा गुड जो हमें फर्स्ट टाइम यूज करें और ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो है ड्यूरेबल्स, इसकी टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम्स ओवर, बहुत लंबे समय तक वो चलते हैं, उसको हम बार बार यूज करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो होंगे वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में आ जाएंगे। कंज्यूम तो हो रही है लेकिन उसको हम बार बार यूज में ला रहे हैं, जैसे कि स्कूटर्स, मोटर साइकिल, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, ये सब हम लोग एक बार लाते हैं तो उसको कई बहुत लॉन्ग टाइम तक हम लोग इसको यूज करते हैं। आते न्यू नेक्स्ट सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, यानी सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ये भी एक कंज्यूमर गुड्स की टाइप्स है। दोज गुड्स विच कैन यूज फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स और टू 4 ईयर्स, यानी कि ऐसे गुड्स जो 1 या 2 साल या 4 साल तक चले, ऐसे गुड्स को हम लोग कौन सा गुड्स के, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। यानी जैसे कि हम लोग लेते हैं क्लॉथ, क्लॉथ ऐसा तो नहीं कि 20 साल 25 साल चलता है, या प्लास्टिक की बात करते हैं, ये सारे इलेक्ट्रिकल गुड्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गुड्स जिसकी टाइम पीरियड कितनी है, तो वो सब क्या है कि 2 ईयर्स 4 ईयर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच goods which lost their identities in the single act of consumption are called non-durable goods. Examples I repeat here, जैसे as for examples देखिए, goods which lost their identities in single act of consumption, कह रहा है कि ऐसा गुड्स जिसको हम एक बार यूज करें और उसकी आइडेंटिटीज ख़त्म हो जाए, यानी कि उसकी यूटिलिटीज़ कुछ भी नहीं हो, जीरो यूटिलिटीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जैसे एज फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते हैं, यानी कि एक बार यूज करेंगे बस हो गया, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएंगे। ब्रेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, यानी कि जिसकी टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, ऐसे गुड्स। जो नॉन मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल्स यानी कि उसमें मटेरियल नहीं होगा, कोई फिजिकल शेप नहीं होंगे, फिजिकल शेप नहीं होंगे, लेकिन वो गुड्स कहता है कि सर गुड सर्विसेज, द सर्विसेज विच आर रेंडर्ड फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, कल कंज्यूमर सर्विस, यानी कि कंज्यूमर सर्विस। जैसे कि हम बात करते हैं नॉन मटेरियल गुड्स में, जैसे वेटर, या हम लोग बात करते हैं कि कुरियर सब जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सब क्या है, वो नॉन मटेरियल गुड्स है, वो भी सब क्या किस में आ जाएंगे, नॉन मटेरियल गुड्स। जैसे या व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स आइटम्स दैट वी बाय फॉर आवर ऑन यूज, कहते हैं कि कंज्यूमर गुड्स वो आइटम होते हैं जो हम लोग खरीदते हैं फॉर अपने यूज के लिए। जैसे कि यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स की बात किया जाए तो टेलीविजन्स, फ्रिज, बाइस्केल्स, दीज आर द ड्यूरेबल गुड्स। इसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। नेक्स्ट आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जैसे पेस्ट, शैम्पू, फ्रूट्स, ये सब क्या है, दे लास्ट और शॉर्ट टाइम, दे लास्ट लॉन्ग टाइम। इसकी जो है, इसकी ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट शुड बी प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स यूज टू द सेटिस्फाइंग नीड्स, जो हमारे नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर गुड्स
जैसे कि इसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे नॉन ड्यूरेबल गुड्स, आइसक्रीम जो है इसकी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है। इसका सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो 2 या 3 साल के लिए है, ड्यूरेबल गुड्स जो 4 साल 5 साल या 10 साल तक चलते हैं। ऐसे गुड्स सब क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में जो है 3 टाइप्स हम लोगों ने देखा। एक देखा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। दीज आर कैपिटल गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन फॉर अदर गुड्स। कहा जाता है कि कैपिटल गुड्स को हम लोग मशीन को यूज कर रहे हैं, वो क्या करता है? दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। या हम लोग बात करते हैं कौन से? ये रॉड, आयरन एंड स्टील्स। दैट मीन्स ये जो है इसको हम लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए? फॉर यूज ऑफ अदर प्रोडक्ट, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, या जैसे कि हम लोग अदर जो प्रोडक्ट होता है आयरन से बना हुआ, जैसे कि पुल, ब्रिज, ये सब बनाने के लिए हम लोग कैपिटल गुड्स का यूज करते हैं। और इसमें डिप्रिसिएशन होता है कि इसका प्रोडक्टिविटी जो है डे बाय डे लॉस करते हैं, और वो जो प्रोडक्टिविटी जितनी अमाउंट की लॉस करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल्स ओनली ऑन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स, ऑल गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हैव अ लॉन्ग टाइम्स आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। यानी ऑल गुड्स विच यूज टू प्रोडक्शन, ये गुड्स जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, हेयर एंड लॉन्ग लाइफ टाइम्स कॉल्ड कैपिटल गुड्स। दीज आर द प्रोडक्शंस ऑफ अदर गुड्स। ये क्या करते हैं? दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर टर्म्स आर फिक्स एसेट, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स है। एग्जाम्पल मशीन्स, प्लांट्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है? कैपिटल गुड्स आते हैं। जैसे कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, यह है यार कैपिटल गुड्स। जैसे कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे कि हम लोग एक मशीन लिए तो इसका क्या क्या हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वीट का, यहाँ पर क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग करने के लिए हमने एक मशीन को यूज किया, और इसको हम लोग बार बार यूज करते रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, और इससे हमें क्या होगा? प्रोडक्शंस करते रहेंगे। दीज आर द फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट। कंज्यूमर गुड्स बाउट इन अ शॉप फॉर फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि एक शॉप है जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स? ऑल गुड्स विच यूज आइदर फॉर द फर्दर प्रोडक्शंस फॉर रीसेल्स इन द सेम ईयर्स नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। ये पहला जो डिफिनेशन हम लोगों ने दिया था, ऑल गुड्स विच यूज टू आइदर फॉर फर्दर प्रोडक्शंस, यानी कि वो तो या तो एक फिर से प्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं, या हम उसको रिसेल करते हैं, या तो फिर से उसको हम लोग बेच देते हैं। वो सारे गुड्स किस में आ जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स प्रोसेस थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी इंटरमीडिएट गुड्स पास थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी इंटरमीडिएट गुड्स को कहाँ से पास होना पड़ेगा? प्रोडक्शन प्रोसेस से। जैसे हम लोगों ने बात किया था फ्लोर है, तो फ्लोर को बिस्किट बनने के लिए बिस्किट की बनाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सो फ्लोर इज अ इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि वो एक नया प्रोडक्शन के लिए फिर हमेशा रेडी होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड्स इन नेशनल इनकम्स। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट्स कि हमारा जो है नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसको यूज करते हैं, काउंट करते हैं, तो वो है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ here intermediate goods are not included in national incomes। जैसे कि वुड हो गया, फ्लोर हो गया, लेदर हो गया, ये सब सारे क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। लिसन हेयर, फाइनल गुड्स, ऑल गुड्स विच यूज टू आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशंस और रेडी टू यूज और कल्ड के फाइनल गुड्स। यानी कि ऑल गुड्स विच यूज आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन या रेडी फॉर यूज, यानी कि फाइनल गुड्स या तो क्या होगा? फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार है, या रेडी टू यूज, इसको जब चाहे हम यूज कर सकते हैं। दिस गुड्स आर द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर नॉट पास थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी फाइनल गुड्स आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं जाएगा, क्योंकि वो रेडी है किसके लिए? फॉर द कंजम्पशन, फॉर कंज्यूमर्स। फाइनल गुड्स आर
used for final consumptions and final goods include the national income. ये बहुत it is a most important for your examinations कि final goods को हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम में. इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, नेशनल प्रोडक्ट में भी हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ना तो जीडीपी में. वाई? क्योंकि जो भी फाइनल गुड्स बनते हैं उसकी जो मोनेटरी वैल्यू होती है वो इंटरमीडिएट गुड्स की मोनेटरी वैल्यू उसमें इंक्लूड होती है. अगर मैं दो बार करूँगा तो डबल काउंटिंग हो जाएंगे और हमको जो है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम कांट बी फाइंड through the include the intermediate goods and final goods. So thank you. We will study in a next class national incomes and method of calculating national incomes. Okay, thanks.